हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सभी मार्टिन लूथर द्वारा दी गई एक स्पीच आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर के समरी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को, यानी 15 जनवरी 1929 को हुआ था इनका जन्म। एंड ही वॉज डाइड इन 4 अप्रैल 1968। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1968 को। और इनके बारे में और भी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ही वॉज द सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, यानी कि सिविल मतलब होता है नागरिक, राइट मतलब होता है उनके जो अधिकार हैं वो, और एक्टिविस्ट मतलब होता है उस पद पर जो कार्य कर रहा है, यानी कि नागरिकों का जो अधिकार होता है वो छीन लिए जाते हैं और उस अधिकार को दिलाने वाले को सिविल राइट्स कहा जाता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, और भी एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये महात्मा गांधी के जो शिक्षा है, महात्मा गांधी से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए थे और उनके ही मार्ग पर चल रहे थे, उनके ही मार्ग पर चलते थे, इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक क्रिश्चियन, अमेरिकन क्रिश्चियन भी थे, यानी कि ये अपने जो धर्म है, उनका जो धर्म था क्रिश्चियन, उसके शिक्षक थे, यानी कि वो अपने धर्म के प्रचार में हमेशा लीन रहते थे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग समरी की ओर। यहाँ लिखा है, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए पब्लिक स्पीच दैट वॉज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए पब्लिक स्पीच, ये क्या है? एक पब्लिक स्पीच जिसे इन्होंने 1963 को वाशिंगटन डीसी में दिया था इन्होंने इस स्पीच को। ठीक है, ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित होना। ये महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एंड अडॉप्ट नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस को अपनाए थे, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे गांधी जी की तरह। इन दिस स्पीच ही से टू लीड्स निग्रो कम्युनिटी टू गेट हेल्प दे मेंट गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। इस स्पीच के दौरान इन्होंने कहा है कि निग्रो जाति जो है, यानी कि अमेरिका में जाति को लेकर नहीं, जैसे इंडिया में जाति को लेकर भेदभाव होती है, वैसे अमेरिका में निग्रो जाति को लेकर भेदभाव होती है। जैसे वहाँ पे गोरे लोग रहते हैं और काले लोग रहते हैं, तो उन दोनों में भेदभाव हो जाती है कि वो गोरा है और वो काला है, और काले लोगों को दबा कर रखा जाता था, जो अब नहीं है, पहले था। ठीक है, तो इस बारे में कह रहे हैं ये मार्टिन लूथर की उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, और इसी के बारे में ये एक इस स्पीच को देते हैं। ठीक है, और उनके जस्टिस के बारे में इस स्पीच में बताते हैं। ही से 100 ईयर अगो, यानी कि ये कह रहे हैं कि 100 साल पहले, ठीक है, एक ग्रेट अमेरिकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, ये एक एग्रीमेंट है जिस पर साइन किया था एक ग्रेट मिनिस्टर ने। बट पोइट कह रहे हैं, बट 100 ईयर लेटर, यानी कि 100 साल के बाद निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री एंड लाइफ ऑफ निग्रो क्रिपल्ड बाय क्लेम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या कहे हम सेग्रेगेशन। ठीक है, सेग्रेगेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। यानी कि पोइट कह रहे हैं कि 100 साल पहले तो उन्होंने साइन कर दिया था इस एग्रीमेंट पे कि वो निग्रो जो है वो अब इस देश के निवासी की तरह हैं और हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। पर 100 साल बाद की अगर बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है इसे भी फेल कर दिया गया था और निग्रो अभी तक फ्री नहीं हुए हैं। ही से दैट they had to live life for deported person though that are native। ठीक है, नेटिव मतलब होता है उस देश का निवासी, और डिपोर्टेड मतलब होता है वह पर्सन जिसे उस देश के जो जनता है, उस देश की जो जनता है उस देश की, वो इस निग्रो जाति के लोगों को, यानी इन काले लोगों को अपने देश का निवासी नहीं मानते थे और उसे अपने से अलग समझते थे। यानी कि जैसे भारत में जाति का भेदभाव होता है कि वो छोटी जाति है, ये ऊंची जाति है, उसी प्रकार वहाँ पे
काले और गोरे लोगों में भेदभाव का कुछ इस प्रकार से चलन था कि वो उसे अपने देश का निवासी ही नहीं मानते थे। इस बात का खंडन करते हुए यहाँ पे मार्टिन लूथर इस स्पीच में सब कुछ बतलाते हैं। यहाँ नेक्स्ट में है अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग देम, यानी कि कह रहे हैं कि अमेरिका का जो गवर्नमेंट है यानी अमेरिका की सरकार भी इस जाति को सपोर्ट नहीं कर रही है। ही अस्योर्स देम दैट दे विल गेट फ्रीडम एंड देयर राइट्स वन डे। ये कह रहे हैं, ये आश्वासन दे रहा है। अस्योर मतलब होता है आश्वासन देना, यानी कि ये जो है मार्टिन लूथर ये अस्वीर कर रहे हैं यहाँ के निग्रो लोगों को कि एक ना एक दिन वो उस जाति को फ्रीडम दिलाकर ही रहेंगे, यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति कराकर ही रहेंगे। ये मार्टिन लूथर, ठीक है। ये कह रहे हैं आगे, his dreams that they will return to their home and get justice, यानी कि इसका मतलब है कि कह रहे हैं ये कि एक इनका जो सपना है वो ये है कि एक दिन ये जो निग्रो वासी हैं वो अपने घर स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ जाएं, ठीक है। और आगे यहाँ पे लिखा है his dreams that one day one the red hills of Gorgic, the son of farmer slaves and the sons of farmer slaves owners will be able to sit down together, यानी कि ये कह रहे हैं ये जो गोरे लोग हैं और ये जो काले लोग हैं उनके, चाहे वो किसान के हो या चाहे किसी के भी बेटे हों, वो छोटे छोटे बच्चे जो कि काले भी हैं और गोरे भी हैं, वे एक साथ खेलेंगे और एक साथ बैठेंगे, ठीक है। टुगेदर मीन्स होता है बैठना। He say if America is to be a great national, this must come true, ठीक है। अमेरिका एक महान देश बनेगा जब यहाँ पे इस जाति के भेदभाव यानी कि इस जो रंग है, कलर का डिस्क्रिमिनेशन है या फिर हम कहें सेग्रेगेशन है वो ख़त्म होगा, तभी हमारा जो है अमेरिका वो एक महान देश बनेगा, ठीक है। क्या गजब के विचार थे मार्टिन लूथर के। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो स्पीच है जो मार्टिन लूथर ने दी है वो कहाँ पे बैठ के कहाँ पे खड़े होकर दी है ये भी जान लीजिए। अमेरिका में डीसी, वाशिंगटन डीसी नामक एक शहर है जो राजधानी है अमेरिका की, वहाँ पे एक लिंकन मेमोरियल है, ठीक है, जो एक स्मारक है यानी वो एक मॉन्यूमेंट है लिंकन मेमोरियल, ठीक है, जो कि अब्राहम लिंकन यानी 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के स्मृति पर बनाया गया था। तो वहीं पर ये उसी स्मारक पर खड़े होकर इस स्पीच को इन्होंने दिया था। गाइस क्या विचार थे इनके, गजब का विचार था। इनके इस विचार की वजह से और इनके इसी थॉट की वजह से और इसी नॉन वायलेंस को अपनाने वाले इस मार्टिन लूथर ने निग्रो जाति को आखिर फ्रीडम दिला ही दिया और आज अमेरिका जो है वो पूरी तरह से कलर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त है। तो इसी बात पे इनके लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले हर न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।